तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर का मिलान कर लीजिएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कितना पेपर आपसे सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे गलत हो गया। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर आपका आया था जो कि गणित विषय का है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से अपने पेपर का मिलान कर लो। आप देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए थे, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है, आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एंड स्क्रीन के रूप में। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों विज्ञान विषय की तैयारी भी अच्छे से कर लेना, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 28 फरवरी को पेपर होने वाला है। अब देखो, यहाँ पर आप क्वेश्चन दिया गया था 5/2 प्लस 6/2। तो देखो, अगर यहाँ पर देखिए ना, तो दोनों का एलसीएम तो 2 आ जाएगा। आप 5 और 6 को ऊपर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर आपका क्या कौन सा होगा? ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। x - 5 = 10, तो x का मान। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, x का मान कितना होगा? तो यहाँ से आप लोग देख ले, x का मान आपका 15 होगा, क्योंकि अगर 15 में से 5 को घटाएंगे तो ही तो 10 बचेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान 360 डिग्री का होता है। और अब अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण वर्ग में एक इकाई के स्थान पर कभी भी निम्न अंक नहीं हो सकता। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इकाई के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से आपको लिख देना, एक पूर्ण वर्ग में 3 अंक नहीं हो सकता, यहाँ से आपको ये लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी शून्येतर परिमेय संख्या ए के लिए जहाँ n धनात्मक परिमेय संख्या है, a का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। तो देखो, निर्देश के बाद में यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, संख्या 1/4 में से जोड़ने से माइनस प्राप्त होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम क्या जोड़े इसमें कि माइनस प्राप्त हो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे इसमें -5/4 तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आपको -5/4 लिखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे -5/4। ठीक है, तो आपको माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाता है? यहाँ से आपको लिख देना है चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ से आपको चतुर्भुज लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम क्या कहते हैं? तो देखो, यहाँ से आपको लिखना संयुक्त दंड आलेख। क्या कहते हैं इसको? यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा, संयुक्त, उसके बाद में आगे आपको लिखना दंड। क्या लिखोगे? संयुक्त दंड। और उसके बाद में आपको आगे लिख देना होगा आलेख। इसको संयुक्त दंड आलेख कहते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। देखो, भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है, भारत सरकार ने जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया था। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है? जुलाई, और आगे आपको लिख देना 2017। अगर आपने इस प्रकार से 2017 जुलाई लिख कर आए होंगे तो आपका ये पूरा का पूरा सही होगा। आप चाहे तो 1 जुलाई 2017 लिख सकते हो, पूरी की पूरी तारीख बता दी मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, शून्य घातांक वाले संख्याओं का मान होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान क्या होता है? देखो, यहाँ से आपको लिख देना 1 होता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर का मिलान करवा दिया। आप देख सकते हो आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का पूछा गया है। टोटली आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का मिलान मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर देख लें और अच्छे से पूरा पेपर समझ भी लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।